हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक इनर्शिया में। अब आज हम बात करेंगे सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कितने टाइप्स के रिवेट का अरेंजमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स हमारे रिवेट जॉइंट में यूज होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म जो होता है वो है आपकी नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया या जिसे कहते हैं सैंक डाया ऑफ रिवेट। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। क्या होती है नॉमिनल डाया या सैंक डाया? कि जब आप रिवेट लाते हैं मार्केट से, तो रिवेट को इंस्टॉल करने से पहले, मतलब जब आप प्लेट को जोड़कर उसमें रिवेट लगा रहे होंगे, तो आप क्या करते हैं कि आप होल में रिवेट को इंसर्ट कराते हैं। रिवेट का जो हेड पहले से हमें बना मिलता है उसको कहते हैं सॉफ्ट हेड। और जिस रिवेट के सैंक को, जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात की थी कि हम हथौड़े से या पावर ड्रिवन करके हम उसे दबाते हैं और हेड के रूप में, गोल रूप में बनाते हैं नीचे, तो वो हमारी क्या कहलाती है? फील्ड हेड बोलते हैं। तो जब आप नए रिवेट को लेने गए होंगे या इंस्टॉल करने से पहले जो रिवेट के सैंक की डाया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाया या सैंक डाया बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी रिवेट है, तो जब रिवेट को इंस्टॉल आपने नहीं किया है, एकदम रिवेट आप खरीद के लाए मार्केट से, तो इस समय सैंक की जो डाया है वही आपकी क्या कहलाती है? नॉमिनल डाया कहलाती है। ठीक है, दूसरा टर्म होता है हमारा ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया या जिस होल डाया भी बोलते हैं, होल डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये डाया कौन सी होती है? कि जब आप रिवेट को इंस्टॉल कर लिए हैं, रिवेट को अपने प्लेट में ज्वाइंट करने की लगाकर आपने उसको ज्वाइंट कर दिया है, नीचे से हैमर या पावर ड्रिवन करके आपने उसके दोनों हेड बना दिए हैं, तो उस समय जो डाया आपकी रिवेट की होगी वो आपकी क्या कहलाती है? ग्रॉस डाया या होल डाया। तो अब एक बात बताइए, होल डाया अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि जो सैंक को अगर आपको प्लेट में लगाना होगा, तो आपको प्लेट के जो होल है उसकी साइज सैंक के साइज से थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप किसी भी प्लेट में होल करेंगे तो उस होल में अगर आपको रिवेट्स डालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा? होल की साइज को थोड़ा सा ज्यादा रखना रहता है, तभी रिवेट उसमें इंसर्ट करेगा आसानी से। तो कितनी डाया हम बढ़ाएं, तो वो हमारा IS 800 2007 में रिकमेंडेड है कि आप अपने रिवेट की जो ग्रॉस डाया है वो रिवेट के सैंक डाया से कितनी अधिक रखेंगे। तो क्या होता है कि जो आपकी रिवेट की सैंक डाया है, अगर उसमें आप 1.5 mm जोड़ देंगे, 1.5 mm अधिक जोड़ देंगे, जब आपकी जो सैंक की नॉमिनल डाया है वो 25 या 25 mm से कम हो। कि अगर आप रिवेट लेके आए हैं, रिवेट मान लीजिए आपकी 25 mm की है या 24 mm की है या 20 mm की है, तो उस समय आप क्या करेंगे? जो होल बनाना है उसमें आप 1.5 mm अधिक जोड़ देते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी 25 mm से बड़ी हो जाएगी सर, तब क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करते हैं? 2 mm जोड़ते हैं अधिक। ठीक है, जो सैंक की डाया से 2 mm डाया अधिक बना के होल की डाया बनाते हैं। ठीक है, कब? जब 25 mm से अधिक हो। ये दो चीज क्लियर है, नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया। अब बात आती है तीसरी चीज की, उससे बोलते हैं हम लोग गेज लाइन। गेज लाइन या रिवेट लाइन बोलते हैं। रिवेट लाइन क्या होती है? गेज लाइन या रिवेट लाइन समझिएगा कि ये आपके लोड की लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है ये। ठीक है, या फोर्स है आपके, तो आपके फोर्स के पैरेलल जिस लाइन में रिवेट इंस्टॉल किए गए, लगाए गए हैं, वो लाइन आपकी क्या कहलाती है? गेज लाइन कहलाती है। वो लाइन गेज लाइन या रिवेट लाइन कहलाती है। ठीक है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के, जिस लाइन में फोर्स लग रहा उसके पैरेलल जो लाइन होगी वो आपकी क्या कहलाती है? गेज लाइन। जैसे एक रिवेट, ये पूरी लाइन गेज लाइन हो जाएगी, इसमें भी रिवेट लगा हुआ है, ये भी फोर्स के पैरेलल ही चल रहा है, फोर्स के। ठीक है,
तो ये भी गेज लाइन है, ये भी आपकी क्या है, गेज लाइन है। ऐसे जितने रिवेट्स आप लगाए होंगे, अगर रिवेट्स और भी लगाए होंगे तो वो लाइन क्या कहलाएगी, गेज लाइन कहलाती है। ठीक है, तो बात क्लियर है। नॉमिनल डाया, ग्रॉस डाया और गेज लाइन। क्या होता है गेज लाइन, कि आपके फोर्स के पैरेलल जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेज लाइन बोलते हैं। हम चौथी बात करेंगे हम लोग, वो हमारी कहलाती है पिच। क्या चीज है पिच, एक टर्म होता है पिच, जिसे पी से प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पिच क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जितने टेक्निकल टर्म्स हैं, डिजाइन करते समय ये सारे टेक्निकल टर्म हमारे यूज किए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा कि आपके एक गेज लाइन में, किसी सिंगल गेज लाइन में दो निकटतम रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, फोर्स के लाइन के पैरेलल जो रिवेट लाइन है आपकी, उस लाइन में दो निकटतम रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये पिच नहीं होगा आपका, ये पिच क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपके ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट के इधर जितने रिवेट लगे हैं और ये ज्वाइंट के दूसरे तरफ लगे हैं, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, जैसे दो निकटतम मतलब ये वाले इनके बीच की भी दूरी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह इस तरफ चले आए ज्वाइंट के, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। इसी तरीके से ये भी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। फोर्स के पैरेलल दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और कोड में रिकमेंडेड है कि पिच जो है वो कभी भी 2.5 डी से कम नहीं होनी चाहिए। यहां डी का मतलब क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ द रिवेट। ठीक है, या डाया ऑफ होल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम डिजाइन भी करेंगे, हम अब नॉमिनल डाया के बाद जहां भी आपकी डाया का टर्म आएगा, जहां भी जिस भी फार्मूले में, जिस भी टर्म में, वहां हमेशा ग्रॉस डाया यूज की जाती है। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। क्यों ग्रॉस डाया यूज करते हैं, कि नॉमिनल डाया वो डाया है जब आप रिवेट को इंस्टॉल नहीं किए हो। अगर आपने एक बार रिवेट को इंस्टॉल कर दिया, ये जितने टेक्निकल टर्म आपको मिल रहे हैं वो तभी तो मिल रहे हैं जब आपने रिवेट को इंस्टॉल कर चुके हैं। भाई आपने कहा कि दो रिवेटों के बीच की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ही पिच कहलाती है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, होल में रिवेट को इंस्टॉल कर दिया, लगा लिया है। और जब आप होल में रिवेट को लगा लेते हैं, जब आप उसका फील्ड हेड भी बना लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवेट आपकी यूज्ड हो चुकी है। और जब रिवेट यूज हो जाती है तो उस समय कभी भी नॉमिनल डाया नहीं लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी फार्मूले अगर हम अभी स्ट्रेंथ निकालने के लिए फाइंड करेंगे, हर फार्मूले में ग्रॉस डाया ही प्रयोग में लाया जाता है, नॉमिनल डाया कभी नहीं लाया जाता, क्योंकि नॉमिनल डाया रिवेट को इंस्टॉल करने से पहले की डाया होती है। ठीक, उसका प्रयोग केवल एक ही जगह पर कर सकते हैं, करेंगे जब ग्रॉस डाया निकालेंगे। ठीक, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका गेज, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गेज क्या होता है कि दो रिवेट लाइन या गेज लाइन में के निकटतम दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, गेज कहलाती है। अब रिवेट लाइन कौन से हैं, एक रिवेट लाइन ये पूरी है, एक रिवेट लाइन ये है, तो इनमें दो निकटतम कौन से हो जाएंगे, ये दो रिवेट। इसी तरह इनमें या इनमें, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, गेज कहलाती है। जी हो गया। या क्या कह सकते हैं कि फोर्स के परपेंडिकुलर दो रिवेटों के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह पिच में क्या बोलेंगे कि फोर्स के पैरेलल दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाती है।
ठीक है, ये गेज हो गया आपका। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका टर्म आता है, उसे कहते हैं एड्ज डिस्टेंस। एड्ज डिस्टेंस, जिसे ई से डिनोट करते हैं, जैसे हिंदी में किनारा दूरी बोला जाता है। क्या होता है कि आपकी जो सबसे आउटर गेज लाइन है, जो सबसे आउटर गेज लाइन है, चाहे ये हो गया आउटर या फिर नीचे में ये हो गया आउटर, आउटर गेज लाइन से प्लेट के एड्ज के बीच की वर्टिकल दूरी क्या कहलाती है? आपकी एड्ज डिस्टेंस कहलाती है। इसी तरह देखिए, आउटर लाइन ये है गेज लाइन, इससे इसकी जो वर्टिकल दूरी है, तो ये प्लेट का एड्ज है, किनारा है, यहां की वर्टिकल दूरी ये क्या कहलाती है? आपकी एड्ज डिस्टेंस या किनारा दूरी बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब एक टर्म आपका और यूज में आता है, वो है आपका स्टैगर्ड पिच। क्या होता है? देखिए, अभी जो हम पिच निकाले हैं ना, ये पिच आपकी है जब आप रिवेट को डायमंड अरेंजमेंट करोगे या रिवेट को आप चैन रिवेटिंग अरेंजमेंट में लाओगे। मगर जब हम रिवेट आपकी स्टैगर्ड हो अरेंजमेंट में या जिगजैग अरेंजमेंट में हो, तब उस समय इस पी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्टैगर्ड पिच बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैगर्ड पिच क्या कहलाती है हमारी। तो स्टैगर्ड पिच के लिए जो रिवेट का अरेंजमेंट है, कभी कभी क्या होता है आपका कि न्यूमेरिकल में वो स्टैगर्ड अरेंजमेंट दे देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपसे कहे, तब आप सिंपल पिच अगर निकाल दे रहे हैं, चैन रिवेटिंग के केस वाली पिच, तो वो आपका न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाता है। चलिए ये देखिए क्या होती है स्टैगर्ड पिच। ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, या इसी तरीके का जिगजैग भी होता है। स्टैगर्ड पिच क्या होता है? स्टैगर्ड पिच, इसे आप P डैश से डिनोट कर लीजिए। देखिएगा, एक रिवेट लाइन ये हो गई भैया, एक रिवेट या गेज लाइन ये हो गई, और एक रिवेट या गेज लाइन ये हो गई। फोर्स के पैरेलल जो लाइंस होती हैं, फोर्स के डायरेक्शन में जो रिवेट की लाइन होती है, जिस लाइन में रिवेटिंग इंस्टॉल होती है, उसी को क्या कहते थे हम लोग? गेज लाइन कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा कि पिच क्या था कि एक गेज लाइन में पिच जो हम लोगों ने पढ़ा था चैन के समय में, एक गेज लाइन में दो निकटतम रिवेटों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी थी आपकी। मगर स्टैगर्ड में क्या होता है कि दो रिवेट लाइन में दो समीपवर्ती निकटतम दो क्लोज जो हैं, तो कौन सा रिवेट लाइन? या तो ये वाला रिवेट लाइन, ये वाला रिवेट लाइन ले लीजिए, या ये वाला और ये वाला, दोनों आसपास हैं। तो दो रिवेट लाइन में दो निकटतम रिवेटों के बीच की जो आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्टैगर्ड पिच कहलाती है। तो देखिए, एक रिवेट लाइन ये हो गई, एक रिवेट लाइन ये हो गई। अब दोनों रिवेट लाइन में निकटतम रिवेट जो सबसे आसपास रिवेट हैं, वो कौन से हैं? एक रिवेट ये होगा, एक रिवेट ये है। तो इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो कि आपके फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल या फोर्स के डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये आपकी क्या कहलाती है? स्टैगर्ड पिच कहलाती है। ये देख लीजिए स्टैगर्ड पिच। इसी तरीके से अगर इन दो को ले लें, इन दो को, इस वाले को, 2 और 3 वाले रिवेट को ले लेंगे, तो स्टैगर्ड पिच क्या हो जाएगी इसकी? यही ये डिस्टेंस हो जाएगी P1, ये भी यही है। अगर ये और इस रिवेट के ले लेंगे, तो इसके बीच की जो भी सेंटर डिस्टेंस मान लीजिए 4 मान लेते हैं, तो 2 और 4 के बीच की सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी P1। तो इसी को कहते हैं कि दो रिवेट लाइन पे पड़ने वाले दो निकटतम रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? स्टैगर्ड पिच कहलाती है। ठीक है, ये हमारे जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके यूज होंगे डिजाइनिंग में, सारे टेक्निकल टर्म्स की हम लोगों ने यहाँ पर बात की है।